बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशान सगीर जेल पॉली क्लिनिक में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करूँगी, बेनिफिट्स ऑफ वॉक फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स। शुगर के मरीज़ों के लिए वॉक करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि जब हमारा डाइट प्लान ठीक है तो उससे हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। हालांकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका डाइट प्लान, दूसरे नंबर पे आपकी वॉक या एक्सरसाइज, और तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी मेडिसिन या इंसुलिन। जब आपका डाइट प्लान अच्छा होगा, जब आपकी वॉक अच्छी होगी या वर्जिश अगर आपकी अच्छी होती है, तो फिर तीसरे नंबर पे आपकी जो मेडिसिन या इंसुलिन है वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। और जो लोग बॉर्डर लाइन शुगर के शिकार होते हैं, जब उनकी डाइट प्लान जब वॉक अच्छी होती है तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो लेटेस्ट जो आई थी न्यूज़, उसमें 2 ग्रुप्स की शुगर चेक की गई। एक वो लोग जो डेली बेसिस पे 30 मिनट के लिए वॉक करते थे, और दूसरा वो लोग जो कि हर खाने के आधे घंटे बाद वॉक करते थे। तो इन लोगों की शुगर काफ़ी अच्छी आई थी, जो कि हर खाने के यानी तीनों टाइम खाने के आधे घंटे बाद वॉक करते थे। तो इसलिए आप खाने के आधे घंटे बाद वॉक कर सकते हैं। इसमें अब जो कि दिल के मरीज़ हैं या जो बीपी के मरीज़ हैं वो खाने के बाद वॉक नहीं कर सकते हैं। जो लोग शुगर के साथ साथ मोटापे का शिकार हैं उनके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे उनकी शुगर तो कंट्रोल में रहेगी, उसके साथ साथ उनका वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। अब इससे एक और फ़ायदा क्या होता है कि इससे आपके फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ता है और आपको सांस की बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा अब जो लोग दिल के मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं वो ब्रिस्क वॉक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तेज़ कदम चलना होता है, तो ये वॉक उनके लिए सही नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम वॉक करेंगे। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन अमेरिकन कॉलेज और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने रिकमेंड किया है कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन आपको 30 मिनट के लिए वॉक लाजमी करनी चाहिए। यानी जो लोग डेली बेसिस पे वॉक नहीं कर सकते हैं उन्हें हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन 30 मिनट के लिए वॉक लाजमी करनी चाहिए। ये उनकी शुगर के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा डेली बेसिस पे वॉक करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये जो टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वॉक बहुत अच्छी है। इनसे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और आपकी शुगर काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि वॉक करने के लिए आपको शूज़ कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। वॉक करने के लिए ट्राई करें कि आपको मेडिकेटेड शूज़ इस्तेमाल करने हों। ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें आपके पाँव इजी रहते हैं, आपके पाँव ज़ख़म वगैरह से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा वॉक करने के लिए आपको ट्राई करें कि आपको कॉटन की सॉक्स इस्तेमाल ना करनी पड़ें। आप जो हैं वो जो फ्लेक्सिबल सॉक्स होती हैं, आपने ऐसी सॉक्स इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा वॉक करने से पहले और वॉक करने के बाद आप अपने पाँव को अच्छे तरीके से लाजमी चेक करें कि उसमें कोई छाला या कोई ज़ख़म तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के पाँव सुन्न होते हैं, उनको छाला या ज़ख़म फील नहीं होता है। तो उनको छाला या ज़ख़म वो तब नज़र आता है जब उनकी नज़र पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि ये आपका ज़ख़म जो है वो बाद में अल्सर भी बन सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई ज़ख़म वगैरह फ़ील हो पाँव पे तो आप उसी वक्त इसका ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि इससे आपका ज़ख़म वो जो है वो फिर बिगड़े ना। के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर किसी गली में जाएं या आप बाहर किसी रोड पे जाएं या आप किसी पार्क में जाएं। आप जो हैं वो वॉक अपने सहन में भी कर सकते हैं, आप वॉक अपने छत पे भी कर सकते हैं। और अगर आपका रूम जो है वो 15 से 20 फुट है यानी कि बड़ा है, तो आप अपने रूम में भी उसी स्पीड के साथ आप वॉक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडोर एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।